स्वामीनारायण। जी हाँ, ये ज्योति उद्यान है जिसके आप इस समय दृश्य देख रहे हैं और अगले एक महीने 60 लाख लोगों के यहाँ आने की संभावना है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य प्रवेश द्वार तकरीबन 380 फुट लंबा है और 51 फुट ऊंचा बनाया गया है। इसमें संत द्वार में आदि शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन विभूतियों की तकरीबन 28 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। निश्चित तौर पर संत तुकाराम से लेकर संत ज्ञानेश्वर, कबीर, तुलसीदास जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, इन सब की प्रतिमाओं के साथ साथ सबसे बड़ा अगर देखें तो जिस तरीके से श्रमदान की जो हमारी परंपरा है, जो श्रमेव जयते की हमारी जो परंपरा है, जो दान की परंपरा है और जो स्वेच्छया स्वयंसेवक के रूप में संकल्प से सिद्ध की जो हमारी परंपरा, वो भी अद्भुत रूप में यहाँ पर दिखती है कि जब स्वयंसेवकों ने इस पूरे के पूरे अद्भुत उद्यान को, इस नगरी को उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार एक चित्रकार के जैसे कैनवास पर वो अपने चित्र उकेरता है, उन्होंने इस पूरे के पूरे स्थान पर इस नगरी को जिस तरीके से उकेरा है, वो भी अपने आप में उनकी कल्पनाशीलता के साथ साथ उनके विचारशीलता और उनके जो क्रिएटिविटी है उसको प्रदर्शित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में संबोधन करेंगे यहाँ पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का। और सबसे बड़ी बात कि खुद एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सानिध्य मिला है प्रमुख स्वामी जी से, साहचर्य का, सानिध्य का, और उनसे काफ़ी वो प्रेरित भी रहे। जिस तरीके से अगर देखें ये पूरी की पूरी जो अंतरयात्रा रही स्वामी जी महाराज की, वो चाहे दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर हो या फिर गांधीनगर का, अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर हो या फिर न्यूजर्सी में, न्यूयॉर्क में बना हुआ अक्षरधाम मंदिर हो या फिर विदेशों में बने हुए 1200 से बड़े मंदिर। एक बार प्रश्न किया गया स्वामी जी से कि मंदिरों के निर्माण से क्या मिलता है, और उन्होंने कहा, और तर्क जो विपरीत में दिया गया कि अस्पताल बनने चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि संस्कार मिलता है, शांति मिलती है। शांति और संस्कार से हमारे शाश्वत मूल्य अपने आप लोगों में प्रविष्ट होते हैं। और वर्तमान पीढ़ी का जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसको हम उन शाश्वत मूल्यों से परिचित करा सके, परिचित ही ना करा सके, उनका हम हृदयांगम करा सके, उनको हम आत्मसात करा सके, उनको उनके मन, वचन और कर्म में उसको समावेशित कर सके, उसके लिए आवश्यक है कि हम इस तरीके के निर्माण कार्य करें। और वो प्रभु के मंदिर से बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि इस पूरे आयोजन को अगर देखें तो वेदोक्त तरीके से पूरा आयोजन हुआ, न फीता काटा गया, न किसी तरीके से हरी झंडी दिखाई गई। हाथ में कलश लेकर, और वो भी जल से भरा हुआ कलश लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ प्रमुख संत ने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस नगर के प्रवेश की जो परंपरा रही वो भी अद्भुत तरीके से विज्ञान और आधुनिकता का समागम करते हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने एक डोर के जरिए उसको पूरा ओपन किया, उस बृहद द्वार को। और जो उस समय पाठ हो रहे, चाहे वो शांति पाठ हो, चाहे वो हमारे विश्व कल्याण की कामना की बात हो, या फिर ऐसे जो हमारे बृहदारण्य उपनिषद में, ऋतु में बताऊंगा, कहा गया है कि पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमारे बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया। और इसी का पाठ होते हुए अभी ये, और साथ ही साथ ये E = MC², इन दोनों को अगर जोड़कर चलें तो पूरा का पूरा दर्शन और आध्यात्म यहाँ पर समेकित हो जाता है। देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर रॉकेट का प्रदर्शन किया जा रहा है तो E = MC² का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर यहाँ पर शांति पाठ की कामना की जा रही तो यहाँ पर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर सनातन संस्कृति की बात करें तो दिक और काल, देश और काल, टाइम एंड स्पेस, जिस पर पूरा का पूरा विज्ञान कहीं ना कहीं टिका हुआ है और भौतिक रूप से टिका हुआ है, वो पश्चिम ने